अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरू आलाअल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम मोहब्बत से दुरूद पाक सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम आप एक बार मोहब्बत से मिलकर दुरूद पढ़ लीजिएगा। सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन। आज की रूहानी विजदानी महफिल पाक बाउनवान जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनेकाद पजीर है। दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला सजाने वालों के और आने वालों के दिलों को ईमान से मुनव्वर फरमाए। शायर ने अपनी मोहब्बत का इजहार इन अल्फाज के अंदर फरमाया है। शायर कहता है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। नबी दो जहां मालिके दो जहां सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासाद इसी माह मुकद्दस की पुरनूर सातों पुरनूर घड़ियों के अंदर हुई। नबी रहमत अलैहिस्सलाम आपसे पूछा गया या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम आप कब से नबी हैं? मता कुंता नबिय्या
जवाब में फरमाया आदम बैन रूही वल जसद, जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे मैं उस वक्त भी नबी था। यानी अभी आदम अलैहिस्सलाम का वजूद ना हुआ, वजूद ना बना था, उस वक्त भी नबी था। मगर वजूद मुस्तफा का ज़ुहूर, नूरे मुस्तफा तो अज़ल से था, आदम अलैहिस्सलाम से चला, बैते आमना तक पहुंचा। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने यहां भी इशारा फरमाया रब ताला ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों के अंदर मुंतकिल फरमाया। मतलब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक मेरे जितने भी आबा व अजदाद हैं सारे के सारे ईमान वाले, सारे के सारे ईमान वाले। नबी रहमत अलैहिस्सलाम आपकी विलादत बाशआदत बवक्ते शहर, आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला, आपका विसाल आपकी विलादत से कबल हो चुका था। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके यहाँ नबी रहमत अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और विलादत के वाक़या को हजरत आमिना ने कुछ यूं बयान फरमाया और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए इस वाक़या से। नबी रहमत अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब मोहम्मद पैदा हुए मुझे यूं लगा जैसे मुझसे नूर का ज़हूर हो गया, मुझसे नूर का ज़हूर हो गया। गोया आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका अकीदा है कि मुस्तफा बशर भी है और रब के नूर भी है, रब के नूर भी है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम आपके दादा जान का इसमें गिरामी अब्दुल मुत्तलिब, आपके चचा अबू तालिब, आपकी वालिदा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ विलादत हुई। चंद माह के बाद हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस जहान को छोड़ जाती हैं, जिसे कुरान मजीद ने अपने खूबसूरत अल्फाज के साथ बयान फरमाया है। अलम यजिद का यतीमन फआवा, नबी रहमत अलैहिस्सलाम यतीमन फआवा के यतीमी की हालत में आपको भेजा गया। बाप का साया पहले उठा, चंद माह के बाद वालिदा का भी इंतकाल हुआ और फिर आपकी जिम्मेदारी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कंधों पे, आपके दादा जान के कंधों पर आती है। फिर वक्त गुजरता है, आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से विसाल फरमा जाते हैं। फिर उसके बाद आपके चचा हजरत अबू तालिब, आप नबी रहमत अलैहिस्सलाम की परवरिश फरमाते हैं और आपके साए में नबी रहमत अलैहिस्सलाम रहने लगे। वाक़या सुनिएगा, मैं यूं कहूंगा कि नबी रहमत अलैहिस्सलाम की परवरिश आपके चचा और दादा नहीं फरमा रहे थे, बल्कि अबू तालिब के घर की कफालत मुस्तफा फरमा रहे थे। आपके चाचा, वाकयात के अंदर लिखा हुआ कि आपके चचा जान तब तक किसी को दस्तरखान पर अपनी औलाद को भी खाना नहीं देते थे जब तक आपके भतीजे मोहम्मद नहीं आ जाते थे। और उसकी वजह क्या बयान करते हैं? कहते हैं जब नबी रहमत अलैहिस्सलाम दस्तरखान पर आकर बैठ जाते हैं तो रब ताला मेरे दस्तरखान के अंदर बरकतें और वुसअत अता फरमा देता है। आज का मौजू जो मैंने चुना है वो है मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासिद।
कि मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासद क्या। आज दो किस्म की मुनाफिकत आम हो चुकी है। एक मुनाफिक अमली और दूसरा मुनाफिक इतिकादी। अकीदे की मुनाफिकत और अमल की मुनाफिकत, ये दो मुनाफिकतें हमारे यहाँ आम हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम किस लिए इस जहान में आए हम भूल चुके हैं। आपके आने का मकसद क्या था? विलादत का जिक्र करने वालों, नबी रहमत अलैहिस्सलाम के मिशन पर नजर कब दौड़ाओगे? नबी रहमत अलैहिस्सलाम का जिक्र करने के लिए हम बैठे हैं और रब ताला ने फरमाया जो मुस्तफा का जिक्र करेगा वो मेरा जिक्र करेगा। जो हुजूर का जिक्र करेगा, हुजूर का जिक्र इबादत है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, नेमतों का चर्चा किया करो। कभी फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों का जिक्र किया करो। कुरान मजीद की एक आया मुबारका है, जब इसका नुज़ूल हुआ तो सहाबा ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो कि डरने का हक अदा हो। अल्लाह से डरो और डरने का हक अदा हो जाए। जब ताला कुरान मजीद में फरमा रहा है कि नेमतों का जिक्र करो और फरमाया कि अल्लाह से डरो कि डरने का हक अदा हो जाए। अब देखिएगा सहाबा ने जब ये आयत सुनी तो परेशान हो गए। नबी रहमत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम किस तरह डरे कि डरने का हक अदा हो। हम किस अंदाज से अल्लाह से डरे कि डरने का हक अदा हो जाए। जब सहाबा को परेशान देखा तो फिर दूसरी आयत उतरी फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, इस तरह डरो कि जितनी तुम इस्तात रखते हो लिख लिया जाएगा कि तुमने डरने का हक अदा कर दिया। तुमने डरने का हक अदा कर दिया। नबी रहमत अलैहिस्सलाम इस जहान में तशरीफ लाए और रब ताला ने फरमाया कि नेमतों का जिक्र करो। जिक्र तो उसका होता है जो इंसान की गिनती के अंदर। रब की नेमतें इतनी हैं कि इंसान गिनने से कासिर है। आसमान से लेकर जमीन तक हर तरफ दाएं बाएं जिस तरफ देखते हैं अल्लाह की नेमतें नजर आ रही है। मौला जिक्र कैसे करे? हमारी तो गिनती में तेरी नेमतें ही नहीं है। यहां मुफस्सिरीन ने एक दरमियाना रास्ता निकाला। वो दरमियाना रास्ता क्या है? जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया जितनी तुम इस्तात रखते हो उतना डरो, लिख दिया जाएगा कि तुमने डरने का हक अदा कर दिया। इसी तरह मुफस्सिरीन ने यहाँ जो रास्ता निकाला वो ये है, फरमाया कि नेमतें बड़ी हैं, इंसान गिन भी नहीं सकता, तो फिर रास्ता ये है जो सबसे बड़ी नेमत है उसका जिक्र करो, लिख दिया जाएगा तुमने सारी नेमतों का जिक्र कर दिया। तुमने सारी नेमतों का जिक्र कर दिया। ये दरमियाना रास्ता मुफस्सिरीन ने निकाला है। तो जब जहान के अंदर नजर दौड़ाई, अल्लाह की नेमतों को देखा, तो वो जो सबसे बड़ी नेमत नजर आई वो वजूद मुस्तफा है। वो वजूद मुस्तफा है। तो आज हम सबसे बड़ी नेमत का जिक्र करने के लिए हुए बैठे हैं, हुजूर का जिक्र करें। तो वजूद मुस्तफा वो नेमत है जो सबसे बड़ी नेमत है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि क़यामत का दिन होगा
तो तुम्हारे मुंह को लगाम डाली जाएगी। तो तुकल्लिमुना अयदीहुम, तुम्हारे हाथ कलाम करेंगे। वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, क़यामत के दिन ये हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पांव बोलेंगे, तुम्हारे जिस्म का चमड़ा बोलेगा और बोलकर बताएंगे दुनिया में क्या करता रहा है। इस दुनिया के अंदर रहते हुए हम अपने हाथों से क्या कर रहे हैं ये हमें सोचना चाहिए। कि हमारे हाथ क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देंगे। गोया पता क्या चला, ये हाथ भी नेमत नहीं है, ये हाथ भी नेमत नहीं है। क्यों? कि ये हाथ नेमत तब है जब ये रहमत का सबा पैदा करे। ये हाथ नेमत तब है जब क़यामत के दिन हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन सके। और अगर ये हाथ क़यामत के दिन हमें जहन्नुम की तरफ ले जाए तो बताओ ये नेमत है या रहमत है? ये हाथ रहमत बन जाए। अगर ये पांव क़यामत के दिन गवाही दे और बताए ये किस तरफ चल के जा रहा था, अपनी जिंदगी को किस तरफ चला रहा था, तो फिर बताओ पांव नेमत है या नहीं है? अगर तो हमारे पांव सीधे रास्ते पर चलते रहे तो ये पांव नेमत है, हाथ नेमत है। अगर ना चले तो फिर ना ये हाथ नेमत है ना ये पांव नेमत है। गोया कुरान बयान क्या कर रहा है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जो कुछ तुमने कमाया है ये गवाही देंगे। रब ऐलान क्या कर रहा है, ये हाथ और पांव नेमत तब है जब मुस्तफा की गुलामी में उठाए। तो गोया हर नेमत तब बनती है जब मुस्तफा की गुलामी में उठे। अगर ये हाथ मुस्तफा की गुलामी में ना उठे और अगर ये पांव हमें बुरे कामों की तरफ लेकर जा रहे हुए तो फिर याद रखना ना ये हाथ नेमत है ना पांव नेमत है। अगर हम इन हाथों को नेमत बनाना चाहते हैं तो इनको मुस्तफा की गुलामी में लाए। अगर हम इन पांव को रब ताला की नेमत समझते हैं तो फिर इनको चलाकर मस्जिद की तरफ लेकर जाए। हर नेमत बनती ही तब है जब मुस्तफा की गुलामी में आ जाए। नबी रहमत अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत का दिन होगा, इंसान का चमड़ा बोलेगा, इंसान के जिस्म का चमड़ा बोलेगा और बोल कर बताएगा ये दुनिया के अंदर क्या करता रहा। और इसी तरह नबी रहमत अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत का दिन होगा जो धोखेबाज होगा, जो फराड करने वाला होगा, क़यामत के दिन उसकी पुष्ट के अंदर झंडा गाड़ा जाएगा। और उसके ऊपर उसका और उसके बाप का नाम लिखा होगा, औरत हो या मर्द, दोनों के मुताबिक, औरत हो या मर्द, क़यामत के दिन उसकी पुष्ट के अंदर झंडा गाड़ा जाएगा। मुझे बताओ आज हम ये कहते हैं कि मेरे हमसाए को मेरे गुनाहों का इल्म ना हो, तो फिर क़यामत के बारे में सोचो जिस दिन एक नहीं दो नहीं सारे के सारे जहां जमा होंगे, अव्वल से लेकर आखिर तक सब लोग जमा होंगे। उस दिन अगर हमारी पुश्तों के अंदर धोखे के झंडे गाड़े गए तो फिर बताओ किन निगाहों से उनका सामना करोगे। माजरत के साथ मेरी तकरीर कोई लच्छेदार नहीं है कि मैं आपको कोई बातें सुना सकूं, सुभान अल्लाह की सदाएं ले सकूं, हकीकत की तरफ लाना चाहता हूं। आज हम लोग चाहते हैं कि अजमत बयान की जाए मगर दूसरी तरफ अमल की तरफ हमारी तवज्जो ना दिलाई जाए। अमल से हमारी हो चुकी, अमल से भाग चुके, क्योंकि हमने करना भी नहीं सुनना भी नहीं। दो चार कोई अशआर पढ़ने वाला हो तो हम बड़े शौक से सुनते हैं,
कोई अजमत की, कोई जन्नत की बिशारतें देने वाला हो तो बड़े शौक से सुनते हैं। मगर आज हकीकत ये है कि हम दीन से दूर हो चुके हैं। और इसी तरह नबी रहमत अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, ये फरमाने आली शान सुनिए। नबी रहमत अलैहि सलाम ने फरमाया, होंगे मेरे उम्मती, होंगे मेरे उम्मती, एक वक्त आएगा कि हलाल और हराम को भूल चुके हो। हराम और हलाल को भूल चुके होंगे। हलाल क्या है, हराम क्या है। होंगे मेरे उम्मती। क्या आज हमें खबर नहीं है कि हम जो कमा के ला रहे हैं वो हलाल है या हराम है? क्या आज हमें खबर नहीं है कि जो मैं झूठ बोल रहा हूं ये हलाल है या हराम है? क्या आज हमें खबर नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं, जो कमा रहा हूं, ये हलाल का है या हराम है? हमें खबर है, मगर बावजूद इसके हम हलाल और हराम की तमीज को भुलाए बैठे। और आज हमारे घरों की बहू बेटियां सरों से दुपट्टे उतार कर बाजारों में चलती है। क्या हमें खबर नहीं है पर्दे का किस कदर इस्लाम के अंदर हुक्म है? नबी रहमत अलैहि सलाम ने किस अंदाज से जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। मिलाद का मौसम आता और हमारे गलियों और बाजारों के अंदर दीवारों के ऊपर लिखा होता है, सोना आया तो सज गए गलियां बाजार। नबी रहमत अलैहि सलाम तशरीफ लाए, ये जुमला बड़ा अच्छा है कि सोना आया ते सज गए गलियां बाजार। हम खुशी मना रहे हैं नबी के तशरीफ लाने की। हम गलियों को सजा रहे हैं नबी के तशरीफ लाने की खुशी है। मगर आज भी खुदा की इज्जत की कसम मदीने से आवाज आ रही है, गलियां सजाने वालों अपने चेहरों को सजाओ मेरी सुन्नत से। आज भी मदीने से आवाज आ रही है, गलियों को सजाने वालों अपनी पेशानियों को सजाओ सजदों के नूर से। गलियों और बाजारों को सजाने वालों अपनी शासनों को सजाओ मुस्तफा की मिलाद की महफिलों से। आज भी मदीने से आवाज आ रही है। सारी जिंदगी कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी मस्जिद में नहीं गए, मस्जिद का मुंह देखा भी नहीं कभी। कितना बदबख्त है वो शख्स जो अल्लाह की नमाजों से गाफिल है। नबी रहमत अलैहि सलाम ने जो दीन हमें दिया है वो हमने कहां रखा हुआ कि हमारी निगाहों के सामने नहीं है। सारी जिंदगी उसने गुजारी बगैर नमाज के, बगैर जुमा के, मगर एक जिंदगी के अंदर उसने सुन्नत को जिंदा किया, वो शादी थी। एक ही सुन्नत उसने जिंदा किया, मगर अभी जिंदा ना की थी कि 10 दिन पहले उसके घर से गानों की आवाज आ रही है। अगर कोई परदेश से उस गली से गुजरे उससे भी पता चल जाएगा इस घर के अंदर शादी होने वाली है। जिंदगी के अंदर एक ही नेकी करने लगे थे, निकाह पढ़ना सुन्नत है, मगर बताओ ये कैसी सुन्नत है जिस सुन्नत के अंदर गानों को बजाया जाता है। जिंदगी के अंदर एक नेकी करने लगे थे हम लोग और उसके आगे पीछे हमने हराम को लगा दिया। आज भी मदीने से आवाज आ रही है, ऐ मेरे उम्मतियों किस कदर गाफिल हो चुके हो। जब शादी करने लगते हो तो फिर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया करो। ये सुन्नत मुस्तफा है, तुम उसे जिंदा करने लगे हो। और आज हराम और हलाल दोनों को लगाकर बैन बैन करके हम चलते हैं, फिर होता क्या है
अंदर झगड़े होते हैं, औलाद बदतमीज पैदा होती है, औलाद बेगैरत पैदा होती है, फिर रोते हैं। मगर खुदा की इज्जत की कसम, अगर तुम सुन्नत के मुताबिक शादी करो तो सारी जिंदगी शादी से लेकर मरने तक रब ताला तुम्हारे नामा अमाल में नेकी लिखता रहेगा। माशाअल्लाह। अगर तुम सुन्नत समझ कर निकाह करो, ये है मिलाद का मकसद, ये है मिलाद का मिशन। नबी रहमत अलैहिस्सलाम मिलाद का मौसम आया, हमने बाजारों को सजाया, गलियों को साफ किया, नालियों को साफ किया, चौकों को चौराहों को साफ किया। किस लिए? कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर तशरीफ लाए हैं, ये खुशखबरी किसके लिए? हमारे लिए। ये खुशी की बात हमारे लिए कि हुजूर तशरीफ लाए। हमें खुशी करनी चाहिए, हम खुशी मनाएं। ये हमारी खुशी थी कि हमने गलियों को साफ किया, ये हमारी खुशी थी कि हमने चौकों और चौराहों को साफ किया, ये हमारी खुशी थी कि हमने घरों पर लाइटिंग की, ये हमारी खुशी थी जब हुजूर के जिक्र के जुलूस लेकर निकले। मगर आज भी मदीने से आवाज आ रही है, मेरे मिलाद पर खुशियां मनाने वालों, ये तुम्हारी खुशी थी मगर मेरी खुशी ये है। सुनो गलियों को सजाने वालों, अपने घरों छतों को सजाने वालों, अपने बाजारों को साफ करने वालों, अपने दिलों को कब साफ करोगे जहां से मैंने गुजरना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। कारी साहब से गुजारिश करूंगा आगे तशरीफ लें, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आगे तशरीफ। अब देखिएगा, ये मेरी खुशी के बाजार को सजाया, मेरे नबी तशरीफ लाए, ये बड़ी खुशी की बात है। खुदा की इज्जत की कसम, इससे बड़ी कायनात में कोई खुशी नहीं है। मगर मदीने से आज भी आवाज आ रही है, अपने दिलों को साफ करो, अपने दिलों को पाकीज़ा करो। इसलिए ये दिल कोई आम दिल नहीं है, इस दिल के अंदर अल्लाह और उसका रसूल रहता है, उसकी यादें रहती हैं। हमें चाहिए हम अपने दिलों को साफ करें। हमने गलियों को, बाजारों को सजाया, रोशन किया, मगर आज भी मदीने से ये आवाजें आ रही है, बाजारों को सजाने वालों, अपनी छतों को सजाने वालों, चौकों को साफ करने वालों, अपनी निगाहों को कब पाक करोगे जिन आंखों ने मुस्तफा का दीदार करना है। अगर ये आंखें पाकीज़ा ना हुई तो क्या इन निगाहों से मुस्तफा का दीदार कर सकोगे? हमारी आंखें इस काबिल है कि मुस्तफा को देख सके, हमारा दिल इस काबिल है कि इस दिल से मुस्तफा का गुजर हो। मिलाद मनाने वालों, हुजूर के सच्चे गुलाम, पक्के गुलाम। नबी रहमत अलैहिस्सलाम का फरमान सुनिए। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा कि घरों के अंदर कुरान सजा संवरा पड़ा होगा। आज हमारे घरों में बड़े अच्छे गिलाफ के साथ लिपटा हुआ कुरान पड़ा है, और बाज़ तो ऐसे अमीर लोग हैं जिन्होंने जितना कीमती हो सका कुरान का नुस्खा मंगा के रखा हुआ है, सुनहरी हुरूफ के साथ लिखा हुआ है। मगर आज जब हुजूर की हदीस को पढ़ते हैं तो दिल लरज़ उठता है, कांप उठता है।
नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कुरान सजा संवरा पड़ा होगा मगर उसे पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। आज हमारी घरों की अलमारियों के अंदर कुरान सजा संवरा पड़ा है मगर पढ़ने वाला कोई नहीं है। मगर ये बात याद रखिएगा, जिन घरों के अंदर सुबह फजर के बाद कुरान नहीं खुलता उनके दिलों से कभी भी गफलत के पर्दे नहीं उतरेंगे। अगर अपने दिलों के गफलत के गिलाफ उतारना चाहते हो तो सुबह कुरान की तिलावत करो। ये मेरे नबी का कुरान है जो हमें तोहफे के अंदर दिया गया है, इसकी कदर करो। आज बूढ़े बूढ़े लोग देखे हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, चेहरे पर सफेद बाल आ चुके हैं, मगर वो शख्स सुबह उठकर कुरान नहीं पढ़ता। 8-9 बजे वो किसी नाई की दुकान पर जाकर अखबार पढ़ता है, उसे चैन नहीं आता। आज बूढ़ी बूढ़ी औरतें ड्रामों की किस्से नहीं छोड़ती, रब के सजदे छोड़ देती है। हमारी घरों की औरतें एक किस नहीं जाती, बीमार जाती है तो जाए, उन्हें फिक्र नहीं है। और नौजवान उससे बड़े गाफिल हो चुके हैं। जुमे का दिन हो और क्रिकेट मैच अगर टीवी पर लगा है, ऐसे बदबख्त हैं जुमा छोड़ देते हैं, मैच नहीं छोड़ते। यही कर रहे हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ये कह गए एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर कुरान सजा संवरा पड़ा होगा मगर पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। अपने अंदर को देखें, अपने घर को देखें, हमारे घरों के अंदर क्या हो रहा है। कुरान रब की नारैब किताब है, मुस्तफा का सबसे बड़ा मोजज़ा है, मगर हमारे अंदर मौजूद है, हमें कदर नहीं है। और आज बूढ़ा शख्स जिसे खबरें पढ़ने की पड़ी है, जिसे पता है मेरी उम्र कम है, पता नहीं कब कब्र के अंदर उतारा जाऊंगा, मेरा पैगाम है। और बूढ़े शख्स बदबख्त तुझे दुनिया की खबरों की पड़ी है, सोच कब्र के अंदर तेरे साथ क्या होने वाला है। उसे दुनिया की खबरों की पड़ी है, मरने के करीब है, जल्द कब्र में उतारा जाएगा, मगर कुरान से गाफिल है। आज घर के अंदर औरतें मैगजीन को पढ़ती नजर आती है, मगर सीरत फातिमा ज़हरा की किताबें हमारे घरों में नजर नहीं आती। आज हमारे घरों के अंदर फिल्मों की वीडियो सीडीज मौजूद है, मगर कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आते। और बदबख्ती ये है कि कुरान वो चीज है जिसको सजा के संवार के रखना चाहिए था, मगर छुपा के रख दिया, छुपा के रख दिया गया, बंद कर दिया गया। घर में कोई आए कुरान पढ़ने के लिए तो पूछना पड़ता है कुरान कहां पढ़ा है। चाहिए तो ये था कुरान ऐसी जगह पे रखा जाता हर आने वाले को नजर आता, एक स्पेशल अच्छी सी अलमारी बनवाई जाती जिसके अंदर कुरान को रखा जाता, मगर कुरान को उस अलमारी के अंदर रखा जो सजी थी ना समरी थी। आज हमारे घरों के अंदर कुरान पाक के खिलाफ पर गर्द नजर आती है, मगर घर के अंदर लगी एलसीडी के ऊपर गर्द नजर नहीं आती। वो चीज जिसे संवार के रखना था, सजा के रखना था, अच्छे तरीके से जगह का इंतखाब करना था, उसको छुपा के रख दिया, और जो चीज छुपाने की थी उसे लगा के सामने सजा दिया। हमारे घरों के अंदर स्पेशल एलसीडी लगाने के लिए जगह बनाई जाती है और अच्छी तरह सजाया जाता है,
होना तो यूं चाहिए था, वहां अच्छी सी अलमारी लगती, खूबसूरत अंदाज से ऐसी अलमारी का इंतखाब किया जाता कि जिससे कुरान को पुष्ट भी ना हो, मगर घर के अंदर खूबसूरत तरीके से उसे सजा के एक अलमारी बनवा के रखा जाता। आज हम गफलत का शिकार क्यों है? यही वजह है कि हम कुरान से दूर, फरमाने मुस्तफा से दूर है। हराम क्या हलाल क्या हमें खबर ही नहीं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगला फरमान सुनिए, फरमाया एक वक्त आएगा मस्जिदें बड़ी सजी सवरी होंगी, कुरान मजीद के अंदर एक आयत है, फलम्मा ज़ाग़ू ज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, फरमाया जो शख्स गलत रास्ते को इख्तियार कर लेता है हम उसके दिल को टेढ़ा कर देते हैं। फलम्मा ज़ाग़ू ज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, हम उनके दिलों को टेढ़ा कर देते हैं। हम बुराई कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, खबर नहीं क्यों? फलम्मा ज़ाग़ू ज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, जो अपना दिल फेर देता है हम उसके दिल को टेढ़ा कर देते हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम का फरमान सुनिए, फरमाया एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर मस्जिदें सजी सवरी होंगी मगर उसमें नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं होंगे। आज मस्जिदों में नमाजें कितने हैं, नमाजी कितने हैं जी? हाँ, आप देखें, एक सफ से ज्यादा नमाजें नहीं होती। और जब मस्जिद बनानी होती है तो होता क्या? जब मस्जिद बनानी होती है तो ऐलान होता है मस्जिद के अंदर मस्जिद बनानी है। जब ऐलान होता है, एक शख्स खड़ा होकर कहता है टाइलें मेरी तरफ से, ईंटें मेरी तरफ से, सीमेंट मेरी तरफ से, बजरी मेरी तरफ से, लैंटर का खर्चा मैं देता हूं, मेहराब को मैं सजाता हूं, कालीन मैं बिछवाता हूं, एसी मैं लगाता हूं। मस्जिद में एसी लगाने वाला, कालीन बिछाने वाला कालीन को बिछा देता है मगर वो बदबख्त खुद मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता। मस्जिदें सजी सवरी होंगी मगर नमाज पढ़ने वाले लोग कम होंगे। ये फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा सवाल ये है कि जब मुअज्जिन अज़ान देता है तो हय्या अला सलाह का मतलब ये है कि मस्जिद में कालीन में जाए जाए, हय्या अला फलाह का मतलब ये है कि मस्जिद में ईंटों की जरूरत है। क्या अज़ान का ये मतलब है कि मस्जिद के अंदर फानूस लगा होना चाहिए? नहीं, बल्कि मौसम जब अज़ान देता है तो बुलाता है आओ फलाह की तरफ, आओ नमाज, आओ नमाज। मस्जिदें सजी सवरी है, कालीन बिछे हैं, कीमती घड़ियां लगी हैं मगर आज भी मदीने से आवाज आ रही है लोगों, मस्जिद की ज़ीनत कीमती कालीन नहीं होते, मस्जिद की ज़ीनत खूबसूरत घड़ियां नहीं होती, मस्जिद की ज़ीनत खूबसूरत एसी नहीं होते, मस्जिद की ज़ीनत टाइलें नहीं होती, बल्कि मस्जिद की ज़ीनत रब की बारगाह में झुके हुए सर होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। आज हमने समझ रखा है और चौक में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, मस्जिद बड़ी बढ़ गई, बड़ी सज गई। मस्जिद तो बना दी शब्बर ने, ईमान की हरारत बाकी। मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका, सालों के साल गुजार दिए
मगर 5 वक्त की नमाज हमें नसीब ना हुई। कितने बदबख्त लोग हैं हम लोग। मदीने से आवाज आ रही है, ये कीमती घड़ियां मस्जिद की जीनत नहीं है, ये कीमती टाइलें मस्जिद की जीनत नहीं है, ये कीमती फानूस मस्जिद की जीनत नहीं है, बल्कि मस्जिद की जीनत रब की बारगाह में दुआ के लिए उठे हुए हाथ हैं। हमें चाहिए हम मस्जिद भी बनाएं और रब की बारगाह में 5 वक्त की हाजिरी भी दें। मिलाद मनाने वालों, इमामुल अंबिया के गुलाम हो, मिलाद मनाते हुए हुजूर के सच्चे पक्के गुलाम बनो। आज रबीउल अव्वल का महीना है, अनकरीब 12 रबीउल अव्वल भी हमारे सरों पर साया फिक्र हो जाएगा। मिलाद आ चुका है, ऐद कर लो या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, हम आपसे ऐद करते हैं मिलाद के महीने के सदके हम कभी कोई बचगाना नमाज कज़ा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हम अपने घरों को सजाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को सजाना चाहते हैं, अपनी कब्र को सजाना चाहते हैं, अपनी आखिरत को संभालना चाहते हैं, तो सच्चे और पक्के गुलाम बनो हुजूर के। आधे तीतर और आधे बटेर न बनो, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आज हमारा हाल ये है, आमनू खुलू फिस्सिल्मी काफा, कुरान कह रहा है ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो। नबी रहमत अलैहिस्सलाम का फरमान सुनिए, फरमाया एक वक्त आएगा मस्जिदों के मीनारे ऊंचे होंगे, मस्जिदों के मीनारे बड़े ऊंचे ऊंचे होंगे, मगर लोग उतने ही अखलाक से गिरे हुए होंगे। आज मस्जिदों के मीनारे तो नजर आते हैं, मगर जुबानों पर मुस्तफा के अखलाक की झलक नजर नहीं आती। सुबह से लेकर शाम तक हमारी जुबान गालियां बकती है, बदतमीजी करती है, दिल तोड़ती है। मस्जिदों के मीनारे ऊंचे करने वालों, अपने अखलाक को भी ऊंचा करो। नबी रहमत अलैहिस्सलाम के अखलाक के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करो। और नबी रहमत अलैहिस्सलाम का ये जो कौल है, हराम और हलाल को भूल चुके होंगे। हम अपने बाजारों को देखें, बाजारों के अंदर बेपर्दा औरतें ये ऐलान कर रही है, हम भूल चुके हैं हलाल क्या है, हराम क्या है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, विसाल का वक्त करीब है, विसाल से कब्र रोने लगी। एक औरत ने आगे बढ़ के पूछा, रो क्यों रही हो? आओ मुस्तफा की लगते जिगर का मैं आपको वाकया सुनाऊं। रो क्यों रही है? मरने का वक्त है, वक्त अजल करीब है, मगर हालत क्या है? पूछा गया रो क्यों रही है? फरमाने लगी रो इसलिए रही हूं कि जब मेरा जनाजा उठेगा, ये फातिमा कोई आम नहीं है, जब कयामत के दिन फातिमा तो ज़हरा की सवारी उठेगी ना, अंबिया को भी हुक्म होगा अपनी नजरों को झुका लिया जाएगा। वो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वक्त अजल करीब है, रो क्यों रही है? कहने लगी इसलिए रो रही हूं कि जब मुझे कफन पहनाकर मर्द उठाकर लेकर जाएंगे, तो कफन के बाहर से मेरे जिस्म की साख पर लोगों की नजर पड़ेगी।
मरने के बाद भी अपने हया का ख्याल रख रही है। उस गुलामजादी ने फौरन अर्ज की, ऐ फातिमा तु ज़हरा, आप परेशान न हो। मैं हबशा के अंदर गई थी, वहां मैंने एक मामूल देखा है कि जब औरत का जनाजा उठता है तो उसकी चारपाई के साथ चारों तरफ दरख्त की जड़ें लगाई जाती हैं और उसके ऊपर एक पर्दा डाला जाता है। उसके ऊपर एक पर्दा डाला जाता है। ऐ फातिमा तु ज़हरा, ऐ नबी की साहबजादी, ऐ नबी की लख्ते जिगर, ऊपर जो चादर पड़ी होगी वो चारपाई के नीचे तक लाई जाएगी, इससे आपके जिस्म की साख भी नजर नहीं आएगी। हज़रत फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उस औरत से वादा लिया, वादा करो मेरे कफन का इंतजाम तुम करोगे। आज मुसलमान की औरत, आज मुसलमान की बहन, आज मुसलमान की माँ, आज मुसलमान की बीवी बाजार के अंदर बगैर पर्दे से फिर रही है, मगर मुसलमान सो रहा है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाने वालों, मुस्तफा के फरमूदात पर अमल करो, सही मिलादी बनो, सही। हम इस वक्त मुनाफिके अमली के अहम किरदार पर चल रहे हैं, जो हमारे लिए अहम बन चुका है। अपने अकीदों को भी मजबूत करो और अपने अमलों को भी मुस्तफा के साथ जोड़ के रखो। और आज मस्जिद वीरान पड़ी है, मगर थिएटर के बाहर लाइनें लगी नजर आती हैं। आज कुरान कोई पढ़े ना पढ़े, मगर मैगजीन घर के अंदर रोमांटिक नावल औरत पढ़ रही है, जिसे सीरत फातिमा तु ज़हरा को उठाना चाहिए। जिस औरत को सूरह यासीन की तिलावत करनी चाहिए थी, आज वो फिल्मों और ड्रामों की तिलावत कर रही है। जिन मर्दों को हलाल कमा के घर में लाना था, मगर वो मर्द हराम कमा के घर में लाना। नबी रहमत अलैहिस्सलाम की सीरत को समझो, हुजूर के आने के मकसद को समझो। जश्न मनाने वालों, मुस्तफा के आने का मकसद क्या था? और आज हम उस मुल्क के अंदर सांस ले रहे हैं जिनके वज़रा को सूरह इखलास नहीं आती, जिस मुल्क के वजीर आजम को खातमुन नबीयीन का लफ्ज़ कहना नहीं आता। अगर इस मुल्क के वज़रा को सूरह मुल्क नहीं आती, तो फिर हैरत क्या है कि इस शहर के और इस मुल्क के तागे वालों को नमाज पढ़नी ना है। ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे टुकड़े। हमने बयानात सुने दर्शकों के लिए, हमारे कानों का सवाल पूरा होना चाहिए, कुरान और हदीस हो। हम कहते हैं ये कैसा बयान है? हकीकत को हम पसे पुष्ट डाल रहे हैं और अपने कानों का चस्का पूरा कर रहे हैं। मगर याद रखो, मैं एक मिसाल के साथ बात को समझाना चाहता हूं। चटनी है ना, चटनी जो घर में बना के खाते हैं, बड़ी मजे की होती है, आप खाते हैं। मगर कितने दिन खाएंगे? एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन आपको गंदम की जरूरत पड़ेगी, रोटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हकीकतन गज़ा ये है जो जन्नत से आई है। इसी तरह दीन हकीकत है जिसे हमने छोड़ा।
नबी रहमत सलाम जो हमें दीन दे के ये बहुत ही अच्छा है। आज पाकिस्तान के हालात क्या, इस मुल्क के हालात क्या, हम मुज़रा के गिरबानों को पकड़ते हैं, अपने गिरबान को पकड़, हमारा हाल क्या। आज इस मुल्क के सदर की बात की जाए तो यौम पाकिस्तान पर एक कंजरी को एवार्ड दिया जाता है जो एक नाम पर कंजरी गोया सबक क्या दिया जा रहा है। अगर तुम एवार्ड लेना चाहते हो, हमारी तालीम ये, हमारे मुल्क के वज़रा और सुदूर की तालीम ये, अगर तुम एवार्ड लेना चाहते हो तुम्हें भी इनके नक्शे कदम पर चलना है। कसूरवार वो नहीं, हम हैं। हमारे घरों के अंदर बेहयाई हो रही है, बाप सिगरेट लगा के बैठा है, बेटियां बेहयाई देख रही है, शर्म नहीं आती। बाप गाड़ी चला रहा है, पीछे बेटी बगैर पर्दे के बैठी है, शर्म नहीं आती। मर्द गाड़ी चला रहा है, बीवी बगैर पर्दे के साथ बैठी है, शर्म नहीं आती। लोगों को अपने घर की औरतें दिखा के तुम समझाना क्या चाहते हो? लोग मुसलमानों का ये किरदार नहीं है, बल्कि आज भी मदीने से आवाज आ रही है, क्या लोगों, ऐ मुस्तफा के उम्मतियों, इमामुल अंबिया के गुलामों, उस तरह पर्दा करो जिस तरह मुस्तफा का हुक्म है, सर से लेकर पांव तक अपने जिस्मों को, औरतों को कपड़ों के साथ लपेट के रखा करो। कुरान को गिलाफ क्यों चढ़ाते? इसलिए ये यकीन की किताब है, इस पर गर्द ना पड़े, इस पर गंदगी ना पड़े, इसलिए गिलाफ चढ़ाते हैं। ये पर्दा ये कोई आम चीज नहीं है, खुदा की इज्जत की कसम। जो औरत पर्दे के साथ निकलती है उस पर कभी गैर मर्द की नजर नहीं जाती। जिस तरह कुरान को गंदगी से बचाने के लिए गिलाफ चढ़ाते हो, इसी तरह इस्लाम ने औरतों को बेगैरतों की नजरों से बचाने के लिए पर्दे का इंतजाम किया। हमें चाहिए हम देखें हमारे घर की औरतें किस तरह बगैर पर्दे के साथ बाजारों के अंदर जा रही है। ये पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना था, इसके बनाने का मकसद क्या था? और नारा गली गली गूंज रहा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारा रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमे के नाम पर बना हुआ मुल्क आज किस अंग्रेज की तालीम पर चल रहा है, जरा सोचिए और देखिए। और आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाली औरतें, बच्चियां किस तरह अपनी जिंदगी को गुजार रही हम जानते हैं, हमारे इल्म में है। मगर गैरत ईमानी हमें मजबूर नहीं करती कि हम दीन के मुताबिक अपने घर को चलाएं। कसूर औरतों का नहीं है, मर्द का। मर्द नाम मर्द हो चुका दीन मुस्तफा से दूर होने की वजह से। ये पाकिस्तान यूं ही हासिल नहीं हुआ, हमने समझ रखा ये पाकिस्तान ऐसे ही एक दिन के अंदर मिल गया। अपने बड़ों और बुजुर्गों से पूछो जिन्होंने कुर्बानियां देकर इस मुल्क को हासिल किया, उन बुजुर्गों से पूछो जिनके घरों के बच्चों को कत्ल किया गया था, उन औरतों से पूछो जिनकी गोदें उजाड़ दी गई थी, उन वालिदैन से पूछो जिनके सामने उनकी बच्चियों के साथ बेहयाई की गई थी। ये पाकिस्तान यूं ही हासिल नहीं किया, ये पाकिस्तान कुर्बानी के साथ हासिल किया गया है। ये कलमे के नाम पर बना हुआ मुल्क है, इसकी साख, इसकी बुनियाद कलमे के नाम पर है।
मगर आज एक शेर के साथ अपने बात को और कलाम को खत्म करता हूँ। और ये मेरा सवाल भी है, उन दिल ते हाथ रख, सच दस, सच दस, मुसलमान का मतलब क्या? दिल ते हाथ रख, सच दस, मुसलमान का मतलब क्या? जे इसके नबी ने सीने में बदराज ईमान का मतलब क्या? आज मुस्तफा पर हमला हो रहा है, मुस्तफा की नामूस पर हमले किए जा रहे हैं, मगर हम ख्वाबे खामोश और खरामोश नींद सोए हुए। दिल ते हाथ रख, सच दस, मुसलमान का मतलब क्या? जे इसके नबी ने सीने में बदराज ईमान का मतलब क्या? वत हिंदुस्तानी ठीक हंसी, पाकिस्तान का मतलब क्या? कितने लाखों लोगों ने जान दी है इस पाकिस्तान के लिए। शायद कहते बात हिंदुस्तानी ठीक हंसी, पाकिस्तान का मतलब क्या? हम देखें अपनी जिंदगियों को, ये मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया है हमने। मुस्तफा के नाम पर हासिल किया हुआ मुल्क, और इस मुल्क का हाल क्या? बात हिंदुस्तान ने ठीक हासिल, पाकिस्तान का मतलब क्या? जिथे पाक नबी की इज्जत नहीं, उस पाकिस्तान का मतलब क्या? नबी रहमत अलैहिस्सलाम के अक़वाल को, उनके फरमानात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज मुस्तफा के फरमानात को पसे पुछ डाला जा रहा है, दिल लुट रहा है, मुसलमान सो रहा है। मुस्तफा का दीन आज बेसहारा है। नौजवानों, इस दीन को जरूरत है तुम्हारे पसीने। अपनी जिंदगियों को मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करो, अपनी सांसों को मुस्तफा की याद के अंदर गुजारो, सुबह शाम मुस्तफा का जिक्र करके अपनी जिंदगी को गुजारो। खुदा की इज्जत की कसम, दुनिया भी समझ जाएगी, कब्र भी समझ जाएगी, क़यामत के दिन मुस्तफा शफाअत से भी नवाजेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। मुस्तफा का दिल लुट रहा है। नौजवानों, आज दीन को जरूरत है तुम्हारी कुव्वत की। अपनी कुव्वत को दीन के लिए सर्फ करो। और बूढ़ों और बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा, इस दीन के जो नौजवान हैं उनके सरपरस्त बनो, दीन का काम करो, बहुत जरूरत है। आज हम अमल के लिहाज से बहुत कमजोर हो चुके हैं। हमारा अमल इतना कमजोर है कि हम सोच भी नहीं सकते। आज आप महफिल पाक में आए हैं। महफिल पाक में आने का मकसद क्या होता है? आते हैं, बयान सुनते हैं, कपड़ों को झाड़ते हैं, घर में चले जाते हैं। सुन के आए थे कि गाने सुनना गुनाह है, घर में जाते ही टीवी ऑन किया। सुन के गए थे कि नमाज मुसलमान पर फर्ज है, अजान हुई तो घर में लेट गए। महाफिल का मकसद मुस्तफा का मिशन है, हुजूर का मिशन है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाओ, मगर देखो कि हम किस मकाम पर हैं। और दूसरा मौजू जो मुझे दिया गया, उस पर सिर्फ 2 बातें करके बात को खत्म करता हूं, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। हो सकता है दिखने में वक्त कलील लगता हो, मगर वक्त इसलिए बहुत हो चुका है। मुझे फिक्र है कि सुबह उठ के नमाज पढ़नी है। काश इस गरज से महफिल में जाओ कि महफिल अगरचे मुख्तसर हो, मगर सुबह फजर की नमाज कज़ा ना हो।
सुबह फजर की नमाज कजा था। दूसरा मामला है एहसास वाला कि हमारे अंदर से एहसास खत्म हो चुका है। एक दो बातें नबी रहमत अलैहिस्सलाम एहसास वाला रिश्ता लेकर इस कायनात में तशरीफ लाए। मोहब्बत का रिश्ता नबी रहमत अलैहिस्सलाम इस कायनात में लेकर तशरीफ लाए। वो लोग जो जान के दुश्मन थे वो एक दूसरे की जान के मुहाफिज बन गए। वो लोग जो एक दूसरे का सामान लूटते थे अब अपने भाई के सामान के मुहाफिज बन गए। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने हर किसी को इज्जत अता की। और आज हम इस कदर अंधेरों के अंदर डूबे हुए हैं। चौक में खड़े होके अगर उलमा की बात की जाए तो लोग कह देते हैं अल्लाह ही बचाए उलमा से। क्या ये जुमला ठीक है? जब पैदा हुआ तो कान में आजान भी इसी ने दी थी, निकाह के वक्त भी दुआ इसी ने की थी, मरा तो जनाजा भी इसी ने पढ़ाया, उसी को कहता है अल्लाह ही बचाए। बचने का इतना शौक ही है तो फिर जब विलादत हुई तब बच जाता था, जब मरा तब बचता था। हमारे यहाँ अजीब सा माहौल है, नफरत इस कदर दिलों के अंदर घर कर चुकी है कि हम भूल जाते हैं ये शख्स कौन है। और रही गरीबों की बात, उसे तो हम राह जाते हुए 2 थप्पड़ लगा देते हैं। गरीब की कौन सी कोई इज्जत है? इज्जत तो सिर्फ अमीर की, इज्जत तो सिर्फ पैसे वाले की, गरीब की क्या इज्जत है? आज रोड पे आप जाते हैं, कार में टक्कर हो तो फिर लड़ाई झगड़ा कम होता है। अगर कोई गरीब की रेड़ी लग जाए तो कार वाला निकल के उसका गिरबान पकड़ लेता है। ये हमारा इखलाक है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने किस कदर अखलाक की तालीम दी। और आज फौज की बात कर ले वो भी गलत है, वापडा वालों की बात कर ले वो भी गलत है, उलमा की बात कर ले वो भी गलत है। तो फिर ठीक बचा कौन है बताओ? सिर्फ आप और मैं कि हम 2 ही बातें कर रहे हैं, दोनों ही ठीक है, बाकी सारे गए जहन्नुम में हमारी नजर। नबी रहमत अलैहिस्सलाम इस कायनात में तशरीफ लाए तो आपने लोगों को इज्जत दी है। जिस पुलिस वाले को देखा तो देख के कह दिया जी रिश्वतखोर है। फौज को देखा तो उसको भी 2-4 गालियां निकाल दी। मगर सुनो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम के मुहाफिज को किस कदर इज्जत से नवाजा है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम एक बार जनाजा पढ़ाने लगे, एक सहाबी आगे बड़े, नाम नहीं लेता, सहाबी आगे बड़े, अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसका जनाजा ना पढ़ाएं, इसलिए कि सारी जिंदगी मैंने इसको भलाई करते नहीं देखा, सारी जिंदगी इसको कभी नेकी करते नहीं देखा। नबी रहमत अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब होकर पूछा, सफों में खड़े हुए लोगों को फरमाया कि क्या तुमने कभी देखा है इसने कोई नेकी की हो? सफों के अंदर खामोशी है। एक शख्स आगे बढ़ा, उसने आगे बढ़ के कहा, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, हाँ जिंदगी के अंदर एक नेकी इसने की है, वो नेकी सुनिए। अर्ज किया रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, नेकी ये है, एक रात इसने अल्लाह की रज़ा के लिए बस्ती वालों पर पहरा दिया था। मेरे नबी ने फरमाया सफे सीधी करो, मैं जनाजा पढ़ाता हूं। तबकाते मेरे साथ क्या, नबी रहमत अलैहिस्सलाम असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद थे। एक शख्स मजदूर आया, मजदूर गरीब बड़ा डरता है, सलाम लेने से भी डरता है, पीरों से भी, बड़ों से भी, उलमा से भी।
आजकल के पीर साहब जो है वो गरीबों को थोड़ा सा दूर रखते हैं, वो दीन को फैला रहे हैं। इसलिए ये दीन की तालीमात है, गरीब को दूर रखा, अमीर को साथ बिठाया। नबी रहमत अलैहि सलाम की बारगाह में एक मजदूर आया। रावी बयान करते हैं जब वो आगे बढ़ रहा था मैंने उसको देखा, वो डर रहा था, गरीब था। आज गरीब बड़ा डरता है अमीर से बात करने, डरता डरता हुजूर की बारगाह में सलाम लेने के लिए हाजिर हुआ तो हुजूर से मुसाफा किया, जल्दी से मुसाफा करके हाथ को पीछे किया। जब हाथ पीछे किया ना, उसने हाथ पीछे करना चाहा, इमाम उल अंबिया ने उसके हाथों को पकड़ लिया। था बड़ा गरीब मजदूर था। सहाबी रावी बयान करते हैं वो आने वाले शख्स की हालत ये थी कि उसके जिस्म पर कपकपी थी कि इमाम उल अंबिया की बारगाह है, असहाबे रसूल बैठे हुए हैं, वो डर रहा था। नबी रहमत अलैहि सलाम ने उसके हाथों को पकड़ा और पकड़ कर खोला। जब हाथों को खोला तो उसके हाथों पर छाले थे। मेरे और आपके नबी ने पूछा ये छाले कैसे, ये तकलीफ कैसी है जो हाथों पर जाहिर हो रही है। उसने अर्ज किया रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, गरीब आदमी हूं, सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी करता, मेहनत कर करके हाथों पे छाले पड़ गए। रावी बयान करते हैं नबी रहमत अलैहि सलाम की चश्मान मुकद्दस से आंसू निकले। नबी रहमत अलैहि सलाम रो पड़े। वो नबी जिसके कदमों को चूमने आसमान से जिब्रील आते हैं, रावी बयान करते हैं उस नबी ने उस मजदूर के हाथों को बोसा दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, पंठार की आमद। नबी अहमद अलैहिस्सलाम ने उस मजदूर के हाथों के बोसा दिया और फिर किस कदर इज्जत से नवाजा। ये कोई आम इज्जत नहीं है। मुझसे कोई अमीर मोहब्बत करे तो मैं फख्र करता हूँ, मुझसे कोई आलिम मोहब्बत करे तो मैं फख्र करता हूँ, मुझसे मेरा पीर मोहब्बत करे तो मैं फख्र करता हूँ। उस मजदूर के फख्र का आलम क्या होगा जिसे मुस्तफा ने फरमाया हो। फरमाया मजदूर हाथ चूम कर फरमाया इन हाथों से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह का महबूब भी मोहब्बत करता है, अल्लाह का महबूब भी मोहब्बत करता है। ये महबूब ने मजदूर को इज्जत दी है। आज हमने सेल्फियां बनाई तो एमएनए के साथ, एमपीए के साथ, अमीरजादों के साथ, जिनको इज्जत देनी थी हमने उनको इज्जत ना दी। हम अमीरों की गाड़ियों के पीछे भागना भी फख्र समझते हैं, मगर गरीब दिहाड़ीदार को 20 रुपए ज्यादा देना भी फख्र नहीं समझते। वो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता, आप उसे मजदूरी के सिवा 20 रुपए सिर्फ ज्यादा देकर देखें, खुदा की इज्जत की कसम दिल से दुआ देगा। वो जो जिसकी गाड़ी के पीछे भाग रहा है वो 5 साल तुम्हें नहीं पूछे तुम किस मोहल्ले में रहते हो, किस गली में रहते हो, तुम्हारी मजबूरियां क्या है। 5 साल के बाद फिर वो आएगा तुम्हारे दरवाजे पर, तुम फिर उसे ही वोट दो, उसे ही इज्जत दोगे। गरीब को इज्जत कौन देगा। नबी रहमत अलैहि सलाम ने हर फर्द को इज्जत दी है। अगर मैं एक महकमे की बात करने लगूं, नबी रहमत अलैहि सलाम ने हर शख्स को इज्जत दी, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो। नबी रहमत अलैहि सलाम ने हर किसी को इज्जत से नवाजा है। मगर आज हम एक दूसरे की पगड़ियां उछालने पर लगे हुए हैं। और यार जिस दिल में बुग़्ज़ हो वहां मुस्तफा की मोहब्बत लिए बैठे हो, जिस दिल में हसद को समाया हुआ है उसी दिल में मुस्तफा की मोहब्बत को रखते हो, नारे लगाते हो, दम भरते हो मुस्तफा के आशिक होने का। इस दिल को पाक करो नफरत से, इस दिल को पाक करो हसद से, इस दिल को पाक करो बुग़्ज़ से,
मुस्तफ़ा के मिलाद में बैठने वालों, बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम हुजूर के जिक्र के लिए बैठे हुए हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद हमारे सामने है, मगर हम पसे पुष्ट डालकर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। कुरान आज भी ऐलान कर रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन जिंदगी वाला तुम्हें दे दिया है, इसको देखते जाओ, अपनी जिंदगी को गुजारते चले जाओ, अपनी जिंदगी को गुजारते चले जाओ। अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने, हुजूर का जिक्र करने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए। और अभी इशारा है थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा दिया जाए, शायद 2-4 मिनट 5 मिनट अभी देर है, तो मैं चंद बातें और कर लेता हूँ। राजी है या नहीं? नाराज हो गए हो लगता, नाराज से नहीं है, 2-4 बातें कर लेते हैं। चलो, जिक्र के लिए जब बैठे हुए हैं तो फिर जिक्र हो ही जाए थोड़ा सा। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने किसको इज्जत दी? औरतें बारगाह रिसालत में हाजिर, अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, मर्द हमसे आगे निकल गए, मर्द हमसे आगे निकल गए। फरमाया वो कैसे? या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, जिहाद करे मर्द, बाजमा नमाज पढ़े मर्द, नेकियां तो वो ले गए, हम पीछे रह गए, शहादत का रुतबा पाए मर्द, या रसूलल्लाह हम पीछे रह गए। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने उनको भी इज्जत से नवाजा, उनको भी इज्जत से नवाजा। सुनिए, नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से जो औरत अपने शिकम के अंदर बच्चे को रखती है, अल्लाह तबारक व तआला हर लम्हे उसे जिहाद का सवाब अता करता है। जो इस दर्द के अंदर दुनिया से चली जाए, रब ताला उसे शहादत का रुतबा अता करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। तो औरतों को भी अल्लाह ताला ने और अल्लाह के महबूब ने इज्जत से नवाजा, उस्ताद को भी इज्जत से नवाजा। हमें चाहिए हम देखें, हम अपनी इज्जत के पीछे पड़े हुए हैं। मेरी इज्जत करो, इसलिए कि मैं उस्ताद हूं, इसलिए कि मैं आलिम हूं, इसलिए कि मैं अमीर हूं, इसलिए कि मेरे पास ओहदा है। सारी जिंदगी इसी के अंदर गुजार दी कि मेरी इज्जत करो। मेरा ये पैगाम और बात को खत्म करता हूं, इज्जत इस तरह नहीं मिलती कि तुम मुंह से मांगो और तुम्हें लोग इज्जत दे। इज्जत इस तरह नहीं मिलेगी। इज्जत लेना चाहते हो तो अपना किरदार ऐसा करो कि जब तुम गली से गुजर रहे हो, लोग तुम्हारा इस्तकबाल भी करें और मोहब्बत से तुझे सलाम भी करें। अपने किरदार को बेहतर करो, फिर तुम्हारी इज्जत हो। आप खुद इज्जत किसी से नहीं ले सकते, जितनी मर्जी कोशिश करें। इज्जत वही है जो दिल से की जाए, और दिल में जगह तब होगी जब तुम्हारा किरदार और अखलाक बेहतर होगा। और नबी रहमत अलैहिस्सलाम का फरमान उसको सामने रखे कि वो वक्त आएगा कि मीनारे ऊंचे होंगे मगर लोग अखलाक से गिरे हुए होंगे। वो वक्त आएगा कि मस्जिदें सजी सवरी पड़ी होंगी मगर नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। वो वक्त आएगा मेरी उम्मत पर, होगी मेरी उम्मत मगर हलाल और हराम को भूल चुकी होगी। वो वक्त आएगा मस्जिदें सजी सवरी पड़ी होगी मगर सजदे करने वाले नमाजी ना होंगे। वो वक्त आएगा कुरान घरों में सजा सवरा पड़ा होगा मगर उसकी तिलावत करने वाला कोई नहीं होगा। हम अपने घरों को कुरान के नूर से रोशन करें, अपने दिलों को ईमान के नूर से रोशन करें, अपने घर के अंदर ईमान का चिराग जलाएं, मुस्तफा की सीरत का चिराग जलाएं,
ताकि हमारी जिंदगी और आखिरत बेहतर हो सके। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सबको नबी रहमत सलाम के मिशन को अपनाने और गज वज के हुजूर का मिलाद बनाने की तौफीक अता फरमाए। खुदा